मैं जवाद साहब पहले आपसे पूछ लेती हूँ, जरा मुझे बताइए कि उन्होंने कहा भी, देवकीनंदन जी ने कहा कि इन सब में मुझे लगता है ये ज्ञानवापी के दौरान भी हमारी डिबेट कई हुई है ऐसी, वो कह रहे हैं सर्वे रास्ता है, सर्वे से सब कुछ सामने आ जाता है, तस्वीर प्रत्यक्ष आ जाती है, उस पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आपने एक बात रखी अपनी, और हम एक संवैधानिक मुल्क के अंदर रहते हैं और सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, और कोर्ट के माध्यम से कोई चीज़ हो रही है तो ठीक है। लेकिन आप बताइए, इस देश के अंदर 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्यों लेकर के आया गया था? और उस वक्त की मौजूदा सरकार ने इस चीज़ को समझा था, जाना था कि आप बाबरी मस्जिद को लेकर के दोबारा कोई भी किसी भी चीज़ को लेकर के, जब कोर्ट ही नहीं जाया जा सकता, 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप डायरेक्ट ये कहता है कि छोड़ करके, लेकिन उसके बावजूद हो रहा है। तो मैं इस चीज़, अरे आप फिर बीच में आप बीच में फिर सुचारता, व्हाट इज दिस, आप खामोश रहेंगे अपने, अरे फिर ठीक, हाँ मुझे पता 1968 के अंदर, अरे यार मुझे पता, आप ऐसी घिसी-पिटी बात नहीं आचार्य जी, आपके बीच का समय जब सुचारता देंगी तब आप बोलेंगे ना, सारी की सारी जमीन, नहीं आप तब बोलेंगे। अच्छा आप ही बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए, नहीं आप, उसके बाद जबरदस्ती एक ट्रस्ट बीच में बना दिया जाता है, उसके बाद इनको बीच में बोलने की आदत है, आप लोगों को केवल मैं बोलूंगा तो इनको दिक्कत इस प्रकार का, केवल आपका नाम सैयद जवाद है, आप लोग लेके आया शगुफ्ता, अरे कोर्ट ने ऑर्डर दिया है ना, आपको क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, ऑर्डर दिया, अरे आपको हो जाता, क्या हो जाएगा, क्या खा लिया, मेरी गुजारिश है, आप बताइए ना, अब जो कोर्ट का ऑर्डर है उस पर बात कर लेते हैं। सर्वे की बात कर दी उन्होंने, सर्वे करी बात, लेकिन मैं उस बात को करूंगा कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को नहीं, और जब 1968 के आसपास जब इस बात को लेकर के समझौता हो गया, उसके बावजूद भी चीजें हो रही है, क्या चीजों को लेकर के भाई आप मानने को तैयार, सब कुछ हमारी, उसके बाद भी आप नाजायज पे आ गए। इतिहास 300 साल पुराना इतिहास आपको पता ही नहीं है आपको भाई, विष्णु शंकर जैन जुड़ गए हमारे साथ, स्क्रीन पर रखिए उन्हें जरा, पता हो, एक मिनट आचार्य जी, जो जवाद साहब ने कहा कि एक कॉम्प्रोमाइज हुआ था, एक सेकंड आचार्य जी प्लीज, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि कॉम्प्रोमाइज हुआ था, जो जवाद साहब ने कहा कि भाई दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हो गया था, वो समझौते के बाद भी क्यों बात उठती है कि पूरी जमीन चाहिए। मैं आपके पास विष्णु जी एक बार आ रही हूँ, जो बात स्टूडियो में कही जा रही है उस समझौते का जिक्र हो रहा है, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे बात की थी कि समझौता हुआ था दोनों पक्षों में। देखिए, अगर कोई चीज फ्रॉड से की जाए तो उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं होती है। जो इस केस के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो ये है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट यहाँ का एब्सोल्यूट ओनर है, और जो समझौता किया वो श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ ने किया। मैं आपको कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताना चाहता हूँ सुचरिता जी। 1670 में औरंगजेब ने यहाँ पे मंदिर तोड़ने का फरमान जारी किया था, जो मजलिस आलमगीरी में मेंशन्ड है। 1770 में मराठाओं ने जगह को जीता था। 1803 में ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जगह को अपने कब्जे में लिया, और 1815 में एक ऑक्शन हुआ, और उस ऑक्शन को राजा पटनीमल बनारस के जो राजा थे उन्होंने पूरी 13.37 एकड़ जमीन ऑक्शन में खरीद ली। इसके बाद राजा पटनीमल के वारिसों ने ये सारी जमीन दे दी पंडित मदन मोहन मालवीय को 1944 में, और उनका ये मंशा थी कि यहाँ पे भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए। उस मंशा से श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का निर्माण किया गया, और सारी जमीन आ गई थी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के बाद। मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा अगर यहाँ पे एक भी पैनलिस्ट दिखा दे कि कोई समझौता श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने किया है। जो समझौता किया है श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ ने किया है, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने कोई समझौता नहीं किया है।